नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्ययन करने वाले हैं अपने इस वीडियो में संवाद लेखन का। किसका? संवाद लेखन। संवाद लेखन कक्षा 9th हिंदी सीबीएसई के कोर्स में शामिल है और आज हम उसी का अध्ययन यहाँ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संवाद कहलाता क्या है। संवाद का शाब्दिक अर्थ होता है बातचीत। देखिए, जब हम दो या दो से अधिक लोग आपस में बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? संवाद। और इस संवाद को अंग्रेजी में बोला जाता है डायलॉग। तो यहाँ पर हम उसी संवाद को समझेंगे, पढ़ेंगे कि ये क्या कहलाता है। देखिए, संवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य हुई बातचीत या वार्ता ही संवाद कहलाता है। संवाद में श्रोता और वक्ता का होना आवश्यक होता है। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि श्रोता और वक्ता का होना आवश्यक है। मतलब बोलने वाला भी चाहिए और सुनने वाला भी चाहिए, तभी वो संवाद की जो शर्तें हैं वह पूर्ण होंगी। अब संवाद कैसा होना चाहिए? तो ध्यान रखिए, संवाद स्वाभाविक और प्रभावशाली होना चाहिए। मतलब उसमें बनावटीपना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्वाभाविक जो हम बातचीत करते हैं वो ही होनी चाहिए। प्रभावशाली भी होना चाहिए, मतलब प्रभाव भी डाले, ऐसा होना चाहिए। संवाद में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का होना आवश्यक होता है। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जहाँ जिस विराम चिन्ह की आवश्यकता है उसका उपयोग किया गया है या नहीं। मतलब उसका उपयोग ज़रूर किया जाना चाहिए। संवाद की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए कि जो सुनने वाला है वो उसको आसानी से समझ सके। संवाद के अंत में वार्ता का विषय पूर्ण होना चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा कि जब संवाद पूर्ण हो रहा है, मतलब अंत हो रहा है संवाद का, तो उसका जो विषय था वह पूर्ण हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वह विषय अधूरा रहे और आपने संवाद का अंत कर दिया। अब संवाद का अंत अपूर्ण नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। फिर संवाद लेखन में कम से कम 5-5 संवाद होना चाहिए, यानी कुल 10। 5 श्रोता की तरफ से, 5 वक्ता की तरफ से। मतलब जो 2 लोग हैं ना, उसमें से एक जो सुनने वाला है उसके पास 5 आएँगे, फिर जो बोलने वाला है उसके पास 5 आएँगे। मतलब दोनों श्रोता हैं, दोनों वक्ता हैं, तो दोनों के पास 5-5 संवाद होंगे, कुल 10 संवाद हो जाएँगे। अब चलिए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि एक संवाद लेखन कैसे लिखा जाता है या क्या है। देखिए, यहाँ पर मैंने एक टॉपिक लिया है, बढ़ती महंगाई की समस्या पर दो मित्रों के बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। किसके ऊपर? बढ़ती महंगाई। जो महंगाई बढ़ रही है उसके ऊपर से दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं, उसी को हमने क्या नाम दिया है? उसी को हमने संवाद का नाम दिया हुआ है, उसको हम संवाद के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम देखते हैं, पर उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटा-सा अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें जब जब नए वीडियो आएँ। मित्रों, ये चैनल आपकी हिंदी की पाठन सामग्री के लिए बहुत ही उपयोगी है और यदि आप इससे जुड़ते हैं तो आपको कहीं से कहीं तक हानि नहीं होगी। चलिए, तो अब हम उदाहरण देख लेते हैं। अमन, मतलब ये 2 मित्र हैं, एक अमन है और एक सुमित है, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। अमन जब सुमित से मिलता है तो संबोधन करता है, हेलो सुमित, क्या हाल-चाल है? देखिए, यहाँ पर बराबर से विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सुमित, मत पूछ यार अमन। अमन, क्या हुआ भाई? क्यों इतना परेशान हैं? देखिए, अमन जब सुमित से पूछता है क्या हाल चाल है, तो वो कहता है मत पूछो यार, बहुत बुरे हाल हैं। तो ये कहते हैं क्या हुआ, ऐसा इतना परेशान क्यों है? तो सुमित कहेगा, भाई महंगाई ने तो कमर तोड़ कर रख दी है। अब अमन संवाद होगा, सच कह रहा है भाई, परंतु बस हर वस्तु के दामों में आग लग रखी है। आग लग रखी है अर्थात बहुत ऊपर जा रखी है। सुमित, हाँ यार, अब तो दाल रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है, दाल भी 200 रुपये किलो बिक रही है। देखिए, बिल्कुल एक सहज संवाद है, सरल संवाद है, साथ में प्रभावशाली भी है। अमन, क्या दाल यार, सब्जी, तेल, आटा, दवाइयाँ, सभी की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब हमें ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करना है जो कि उसको कैसा बनाए? आकर्षक बनाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सुमित
सचमुच महंगाई ने तो गरीबों की जान ही ले ली है। अमन सच यार, बस बढ़ नहीं रही है तो हमारी आय। ये देखिए एक नौकरी पेशा व्यक्ति है, वो अपना दर्द बता रहा है कि केवल हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है, खर्चे तो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। सुमित, जीना मुश्किल हो गया है यार। और यहाँ पर ये बात खत्म हो जाएगी। महंगाई को लेकर यहाँ जो हमारा संवाद था, जो बात थी, वो पूर्ण रूप से अंत उसने ले लिया है। इस बात का आप लोगों को भी ध्यान रखना है।